राजीव नयन राघवेंद्र सरकार की अहेतुकी कृपा से हम लोग प्रभु की मंगलमयी अमृतमयी रसमयी कथा मंदाकिनी में यथाशक्ति गोता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए, प्रसंग चल रहा है, बड़ी ही रसमय प्रसंग है। अब जितना आप और हम रस ले सके ये तो अपनी क्षमता पर निर्भर करता है, अब प्रभु की कृपा पर है। तो रस का समुद्र मिथिला का संपूर्ण प्रसंग, अभी धनुष यज्ञ का प्रसंग श्री गणेश किया गया है। राम जी यज्ञशाला में पहुंच चुके हैं और समूचे नगरवासी पहुंच चुके हैं। सभी राजा लोग अपने यथास्थान बैठे हैं, सभी प्रवासी लोग यथास्थान बैठे हैं, सभी नारियां अपने अपने जगहों पर बैठी हैं। इतनी बड़ी भीड़ है लेकिन अव्यवस्था तनिक नहीं है। ये जनक जी की महिमा है कि देखिए, जनक भीड़ भई भारी, बहुत भारी भीड़ है, लाखों की भीड़ है, लेकिन जनक जी की व्यवस्था इतनी सुंदर है कि सबको बैठने के लिए अलग अलग जगह उन्होंने बनाया है। राजाओं के बैठने की अलग जगह है, राजाओं के परिकर के बैठने की अलग जगह है, प्रवासियों के बैठने के लिए अलग जगह है, नारियों के लिए अलग जगह है। इसलिए सब अपने अपने जगह पर विराजमान हैं और ऐसा इंतजाम किया गया है कि जहाँ से भी जो बैठा है वहीं से धनुष को देख रहा है। धनुष तोड़ने वाले को सब कोई देख लेगा, ऐसा इंतजाम किए। ये जनक जी की अपनी, क्योंकि जितने बड़े ये ज्ञानी हैं, जितने बड़े ये महान विद्वान हैं, उतने ही बड़े व्यवहार कुशल भी हैं। ये दोनों गुण उनमें है। हाँ, व्यवहार कुशल सब नहीं होते, लेकिन ये दोनों में निपुण हैं। व्यवहार कुशल भी खूब बढ़िया हैं और ज्ञान का तो कहना ही नहीं है। अब भक्ति का धन्य है जनक जी, जिनका इतना सुंदर इंतजाम। और सब जब बैठ गए हैं तब राम जी आए हैं। राम जी को देखकर सभी की आंखें राम जी पर लग गई हैं। सभी कोई राम जी को देख रहा है, चाहे वो दुष्ट हो वो भी देख रहा है और साधु है वह भी देख रहा है। जो नगर के लोग हैं वे लोग भी देख रहे हैं और जो ऋषि मुनि आए हैं वो भी देख रहे हैं और जो राजा लोग आए हुए हैं तरह तरह के देश देशांतर के, वे लोग भी देख रहे हैं। नारियां अपने अपने महलों में बैठी हुई हैं, वो सब देख रही हैं। राम जी पर सबकी नज़र है, राघव को सब देख रहे हैं। कितनी कृपा है इस प्रभु की। पहला दिन हम बताए आपको ठाकुर जी के प्रेरणा से कि धनुष यज्ञशाला में सरकार चल रहे हैं कृपा करने के लिए। पुनि मुनिवृंद समेत कृपाला देखन चले धनुष मकशाला। राघव का जितना चरित्र है सब कृपा करने के लिए। राघव का हृदय कृपा से परिपूर्ण है। कृपा करने के लिए सारी लीला उनकी होती है। हाँ, भय प्रगट कृपाला, कृपा करने के लिए प्रकट हुए। कृपा करने के लिए ही जहाँ भी लीला करते हैं कृपा कर। तो यहाँ जनकपुर में भी चले धनुष यज्ञशाला देखने कृपाला। पहली कृपा यही देखिए कि सबको दर्शन दे रहे हैं। यह साधारण कृपा नहीं है, सबको प्रभु का दर्शन मिल रहा है और अपने अपने भाव के अनुसार जिसकी जैसी भावना है उसको वैसा ही दर्शन हो रहा है।
अपनी अपनी भावना के अनुसार कोई राम जी को ब्रह्म के रूप में देख रहा है, कोई राजकुमार के रूप में देख रहा है, कोई ज्योति के रूप में देख रहा है, कोई विराट रूप में देख रहा है, कोई राम रूप में देख रहा है, तो कोई वामन रूप में भी देख रहा है। जिसकी जैसी भावना है वैसा ही। कोई विष्णु रूप में भी देख रहा है। अकृष्ण के उपासक उन्हें कृष्ण रूप में भी देख रहे हैं। एक ही भगवान। यहाँ भगवान का यह रहस्य है राम जी का। औरव राम रहस्य अनेका। पार्वती मैया ने प्रश्न में कहा है कि प्रभु राम का खूब रहस्य बताइए। यह एक राम रहस्य है कि कोई जान नहीं रहा है। सभी लोग यही समझ रहे हैं कि जो हम देख रहे हैं वही सब कोई देख रहा है। इतना मगन है सब कोई कि एक दूसरे से कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि देखो ना हम कितना बढ़िया ये राम जी का विराट रूप है। कोई कुछ, सब लोग अलग अलग देख रहे हैं। अगर चर्चा करेंगे तब तो भेद खुल जाएगा। कर तुमको ऐसा दिखाई पड़े, हमको तो ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहे, भेद खुल जाएगा। लेकिन ऐसा कोई चर्चा नहीं कर रहा है, एकदम सब मगन है। गुरुदेव ने इस सारे दृश्य को अपने पद में गुम्फित करके बहुत बढ़िया से वर्णन कर दिया कि राम जी तो एक देखे वाला लोग ढेर बा, तरह तरह के भासेलन नजरिए के फेरवा। तरह तरह के भासेलन नजरिए के फेरवा। योगी लोके दूर से प्रकाश ऐसन भासेलन। योगी लोके भक्तन के भगवान होके प्रेम फांस में फांसेलन। भक्तन के भगवान होके प्रेम फांस में फांसेलन। वीरन खातिर जैसे गजराजन ऊपर शेरवा। किसिम किसिम के भाखेलन नजरिए के फेरवा। ज्ञानियों विद्वानन के लागेलन विराट जी। ज्ञानी और विद्वानन के लागेलन विराट जी। हाथ गोड़ मस्तक हजारन गो के ठाट जी। हाथ गोड़ मस्तक हजारन गो के ठाट जी। अरे तुलना में नहीं चंद्र सूर्य। चंद्रमा सूरज की तुलना नहीं हो सकती प्रभु से। तुलना में नहीं चंद्र सूर्य वरुण कुबेरवा। तरह तरह के भासेलन नजरिए के फेरवा। वही प्रभु विराट रूप में दिखाई पड़ रहे। हजारों मस्तक, हजारों चरण, हजारों नेत्र, हजारों मुख। वही राम जी एक ही जगह पर किसी को हजारों मुख और किसी को एक मुख, किसी को दो बाँ एक मुख, दोनों भाई। किसी को ज्योति के रूप में दिखाई पड़ रहे, प्रकाश, योगी लोगों को। और वही भगवान दुष्टन के बुझाला मानो
काल भी कराल जी, दुश्मन के बुझाला। आर जनक जी के जाति भाई, लखी के निहाल जी, जनक जी के जाति भाई, लखी के निहाल जी। देखो 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 राम जी को कैसा लीला कर रहे हैं ठाकुर हमारे। आज दुनिया के लोगों का आँख खोल रहे हैं, आँख खोल के देख लो, एक ही राम अनेकों रूप में है। भगवान 10, 20, 50 नहीं होते। झगड़ा मत करो कि हम राम के उपासक हैं, हम कृष्ण के उपासक हैं, हम शिव के उपासक हैं, हम दुर्गा के उपासक हैं, हम अल्लाह के उपासक हैं, हम गॉड के उपासक हैं। झगड़ा मत करो कुछ। एक ही राम अनेक रूप में भावना के अनुसार दिखाई पड़ रहे हैं। इन प्रसंगों को पढ़कर भी किसी के मन में शंका रह जाए तो उस मूर्ख कौन समझावेगा। ऐसे ऐसे प्रसंग हैं मानुष में, सारी शंकाओं को एकदम नष्ट कर देने वाले। कोई शंका अब नहीं रहेगी, भगवान एक, किसी से किसी को झगड़ा नहीं। अपने अपने भगवान की उपासना करो, जिस रूप में करोगे उसी रूप में मेरे राम ही तेरे को दर्शन देंगे। दूसरे कोई भगवान नहीं है। और हाँ, अब देखिए, दुष्टन के बुझाला मानो, काल भी कराल जी, दुष्टन के बुझाला जनक जी के जाति भाई। ये लोग कैसा देख रहे हैं, जैसे मानो कोई सगा हमारा, कोई खास हमारा कोई संबंधी हो। जनक जी के जाति भाई, लखी के निहाल जी। अरे सजन सनेही ऐसन, पलकन के निवेरवा, तरह तरह के आसेलन नजरी। जैसन भइल जनक सुनैना जी के गोदी में के बबुआ, जनक सुनैना जी के गोदी में के बबुआ। जनक जी को ऐसा लग रहा है मेरा कोई लाल हो, बड़ा दुलारा प्यारा। सुनैना जी को लग रहा है मेरा गोदी का लाल हो। हाँ, बड़ा लाल नहीं, छोटा लाल, शिशु सम। भगवान उनको अपने बच्चे रूप में देख रहे हैं वो। और इसी कारण से जनक जी ने कह दिया, वीर विहीन महिमा जानी। अब बच्चे को कौन अनुमान करेगा कि बच्चा धनुष तोड़ेगा, एक बच्चा रूप में देख रहे हैं। जनक सुनैना जी के गोदी के में के बबुआ, जनक सुनैना जी के गोदी में के बबुआ। अरे पिया सिया के मिथिला निनके, पाहुन दुलरुआ। पिया सिया के मिथिला निनके, पाहुन दुलरुआ। गुरुदेव कहते और हमारे कहा, दास नेह निधि नारायण के, दास नेह निधि नारायण के, पहुना। बोल श्री गुरुदेव सरकार की। हमारे तो पाहुन हैं, हमारे बहनोई हैं, हमारे मेहमान हैं, हमारे दुलरुआ जीजा जी हैं। दास नेह निधि नारायण के, पहुना बड़ा दिलेरवा, करह करह के आसेलन नजरिए के फेरवा। दास नेह निधि नारायण के, पहुना बड़ा
राम ही चितय भाय जेहि सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनीय। सबके भावों का तो बाबा ने वर्णन किया, लेकिन किशोरी जी के भाव का, उनके स्नेह का, उनके सुख का, तीनों का वर्णन नहीं किया। क्यों? कहा कि भाई वर्णन नहीं हो रहा है तो हम क्या करें। काहे नहीं वर्णन हो रहा है बाबा? कहा इसलिए कि किशोरी जी इस विषय में मौन है। जब वो कुछ कहेंगी तब न मैं वर्णन करूंगा। वो मन में भी जब कुछ कहेंगी तो मन की भी बात पकड़ करके कभी वर्णन करेगा, लेकिन जब मन में भी कोई कुछ नहीं कहे, अपना भाव व्यक्त न करे, तो गोस्वामी जी कैसे लेंगे? कहते हैं कि भाई क्या करें, वो किशोरी जी अपने भाव को व्यक्त नहीं कर पा रही हैं। उरय अनुभवती न कही सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को, कवन प्रकार कहे कवि को। देखो भैया, बाबा जो भी वर्णन कर रहे हैं, जितना भी कुछ कर रहे हैं, ये सब किशोरी जी की दी हुई निर्मल बुद्धि से। ताके जुगपद कमल मनावऊं, जास कृपा निर्मल मति पाऊं। किशोरी जी की सुंदर कर कमल की छाया को प्राप्त करके, उनकी कृपा को प्राप्त करके, उनकी प्रेरणा को प्राप्त कर बाबा वर्णन कर रहे हैं। और जब वही प्रेरणा नहीं कर रही हैं तो वर्णन कैसे करेंगे? सबके लिए प्रेरणा कर दिया कि इनका भाव ये है, इनका भाव ये है, अपने भाव को कुछ नहीं बोल रही हैं। पूरा अनुभवती न कही सकसो, तो हम कैसे कहे बताइए? कभी तो कोई शब्द मिलता है तभी वर्णन करेगा। कवि के पास शब्द की, अक्षर की शक्ति होती है। एक अक्षर मिल जाए कवि को तो कविता बना सकता है बहुत तरह की। एको अक्षर मिलेगा तब न। जब कवि के एको अक्षर नहीं मिलेगा तो क्या वर्णन करेगा फिर? गोस्वामी जी कहते हम क्या करें? किशोरी जी अपने भाव को व्यक्त नहीं कर रही हैं। उर अनुभवती न कर, क्यों? कि दुनिया जिस भाव को जाने, दुनिया किशोरी जी का जो भाव है राम जी के प्रति, उस भाव तक संसार की पहुंच नहीं है। संसार के व्यवहार में पति पत्नी का परिचय लोग जानते हैं। संसार के लोग तो यही कहेंगे कि राम जी पति हैं, किशोरी जी पत्नी हैं। यही भाव कहेंगे, लेकिन किशोरी जी और राम जी दोनों ही एक तत्व हैं। दोनों ही एक तत्व हैं, तनिक अंतर नहीं है। जिसे जल और जल की लहर, जल में से लहर उठे समुद्र में, अब फिर गिर जाए तो लहर आज समुद्र में अंतर क्या है? कुछ नहीं। वैसे ही गिरा रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन। तो जगत जितना भी कुछ जान रहा है वह दाम्पत्य जीवन को जान रहा है, पति पत्नी के भाव को जान रहा है, लेकिन एकत्व का जो भाव है जानकी राम, जो जानकी हैं वही राम है, राम है वही जानकी है। दोनों में जो प्रेम है एकदम एकत्व वाला प्रेम है। तो उस एकत्व वाले प्रेम को संसार कैसे समझेगा? इसकी अनुभूति ही किसी को नहीं है। इस कारण से
इस भाव को व्यक्त करना बाबा कहते हमको कठिन हो गया है, नहीं कहूँगा। रामय चितो भाव जैसिया सो स्नेह सुख नहीं कथनिया उर अनुभव तिन कही सक सोऊ कौन प्रकार कहे कवि को। और किशोरी जी का हृदय ऐसा है विचित्र भी कि जब राम जी को देखती हैं, उनके सुंदर कोमल शरीर को, उनकी कोमलता को, सुंदरता को, सुकुमारता को जब देखती हैं तो बड़ी करुणा रस मन में आता है इनके कि मेरे राघव इतने कोमल हैं कि इनके द्वारा धनुष नहीं टूटेगा, और धनुष नहीं टूटेगा तब मेरे और इनका मिलन कभी होगा नहीं। पिताजी की प्रतिज्ञा बड़ी कठिन है। तो उस समय इनको करुण रस। फिर किशोरी जी सोचती है कि राम जी ने बक्सर में ताड़िका को मारा है, सुबाहु को मारा है, बड़े बलवान भी है, तो वीर रस का उदय मन में आ जाता है। हाँ, फिर तब तक याद आता है कि अहिल्या का उद्धार किया उन्होंने और मारीच को फेंक दिया लंका। ये दोनों अद्भुत कार्य है। तब उनके हृदय में अद्भुत रस का संचार होता है कि वाह, ये कार्य तो बड़े आश्चर्यमय करने वाले कार्य हैं। तो धनुष भी तोड़ सकते हैं, कुछ भी मन में आता है। फिर इसी बीच में पिता की प्रतिज्ञा याद आ जाती है, धनुष की कठोरता याद आ जाती है, तो मन में क्षोभ हो जाता है कि पिताजी ने प्रतिज्ञा कर लिया, बड़ा कठिन प्रतिज्ञा कर लिया है, भला इतने कठिन धनुष को मेरे राघव कैसे तोड़ेंगे। तो कई तरह की तरंग उठती है किशोरी जी के दिल में, कैसे वह वर्णन करेंगे। कोई एक भाव स्थिर हो तब तो किशोरी जी के हृदय में तरह तरह की तरंग उठ रही है। इसलिए उर अनुभव तीन कही सक सो, उर अनुभव तीन कही सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को, कवन प्रकार कहे कवि को, यही विधि रहा जाहि जस भाव, यही विधि रहा जाहि जस भाव, तेहि तस देखेउ कौशल राउ, तेहि तस देखेउ कौशल राउ। जैसा जिसके मन में भाव रहा उसी तरह के कौशल राऊ को देखा। यहाँ कौशल राऊ कहा, कौशल देश के राजा, यानी प्रभु शब्द से श्री गणेश किया इस प्रसंग को, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तैसी। लेकिन इसका प्रवेशान किया माधुर्य में कि वही प्रभु जो सारे संसार जगत के प्रभु हैं, कौशल राजा बने हैं, वही उन्हीं को तरह तरह के रूप में लोगों ने देखा, दूसरे कोई भगवान नहीं आ गए। हमारे राघव जो हैं कौशलपति, जो कौशलपति राजीव नयना, उन्हीं के तरह तरह का रूप यहाँ ये बताए बाबा। राजत राज समाज महु, फिर एक बार पुष्ट किया इसी कौशल राज को, राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौरतन चोर। अभी तक तो आप यही जानते हैं कि वृंदावन बिहारी लाल चोर हैं, माखन चोर हैं, चीर चोर हैं, दही चोर हैं। तभी तक तो आप यही समझते होंगे कि माखन, लेकिन हमारे राघव भी चोर हैं। ये तो ऐसे महीन चोर हैं कि इनकी चोरी की बात कह रहे हैं बाबा। आज देखो कि विश्व विलोचन चोर, विश्व के
नेत्र को चुरा लेने वाले हैं। लो, ये ऐसा पक्का चोर। चोर की सबसे बड़ी बहादुरी मानी जाती है कि किसी के नेत्र का काजल चुरा ले और वो जान न पाए। सबसे कलाकार चोर वही माना जाएगा, बढ़िया चोरी कला में निपुण, जो आँख का काजल चुरा ले। और राम ऐसे चोर हैं कि काजल ही नहीं, आँख ही को चुरा लेते हैं। विश्व विलोचन चोर। अब विश्व के विलोचन माने संसार में जितने नेत्र हैं, खाली मनुष्य के नहीं। देखिए गोस्वामी जी की लेखनी कहाँ पहुँच रही है। राघव हमारे इतने सुंदर हैं, इनका नाम राम इसीलिए पड़ा है कि इनमें सब कोई रम जाते हैं। रमणीय रूप होने से नाम राम है। इतना रमणीय रूप है राम जी का कि देखने वाले चाहे कोई हो, चर या चर, सब आँख वाले जितने हैं, पशु पक्षी, मछली, घड़ियाल, सांप, बिच्छी, ये सब प्रभु को देखकर मगन। उनके नेत्र अब दूसरी जगह नहीं जा सकते, नेत्र को चुरा लेते हैं राघव। पहले नेत्रे चुराते हैं। और कोई चोर चोरी करता है आंख बचा के। आपके घर में चोर आएगा तो देखेगा कब सो गए हैं, कहाँ आप चले गए हैं, आपका आंख बचा के चोरी करेगा चोर। लेकिन हमारे राघव आंख बचाते नहीं है, आंख को ही चुरा लेते हैं। इसके बाद सब आपका चुरा लेते हैं। ये बड़े पक्के चोर हैं। और कोई वस्तु की चोरी नहीं करते, नेत्र की चोरी करते हैं। और आगे वर्णन आएगा कि मन की चोरी करते हैं। इनको दो ये चोरी करते हैं राम जी बस। आँख और मन, ये दो चीज़ों की चोरी करते हैं राघव। जो भी इनको देखता है, जहाँ कहीं देखता है, उसके दो वस्तु को चुरा लेते हैं, आँख को और मन को। ये प्रमाण है। बालक वृंद देखी अति शोभा, बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा, लगे संग लोचन मन, लोचन मन लोभा, लोचन मन दोनों। और रास्ते में जंगल में गए, वहाँ वर्णन करते हैं बाबा हमारे कि नर नारी लोग चारों तरफ से देख रहे हैं। मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूपयनूप नयन मन लोभा, रूपयनूप नयन मन लोभा। राघव हमारे नेत्र के चोर और मन के चोर। कारण इसका कि दो ये इंद्रियां प्रबल हैं ज़्यादा हम लोगों के जीवन में। ऊपर में आँख, भीतर में मन। मन तो सब इंद्रियों का राजा है, वो सारे इंद्रियों को कंट्रोलर है मन ही। आप देखते हैं तभी जब मन साथ देगा। अगर आप कोई वस्तु देख रहे हो और वहाँ मन नहीं साथ देगा तो आप कुछ नहीं समझे क्या देखे, है ना। आप कोई वस्तु भोजन कर रहे हो और मन आपका दूसरी जगह हो तो पता नहीं चलेगा क्या खा रहे हैं। मन जो है ये नहीं साथ रहेगा तो आपको स्वाद भी नहीं मिलेगा। मन साथ नहीं रहेगा। आप रास्ते में क्या क्या देख के आए हैं कहीं बता सकते? नहीं बता सकते। कुछ कुछ बता सकते हैं, जहाँ मन गया है वहाँ।
कथा हो रही है, अगर मन लगा कर नहीं सुनिएगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा। कहीं यहाँ कथा हो रही हो या आपका मन कहीं और जगह उड़ा हुआ हो तो आपको कुछ नहीं बुझाएगा क्या हुआ। कोई पूछेगा बाद में का सुन ला है, कुछ ना पूछे, ऐसे ही बहला दीजिएगा। जब मन नहीं साथ देगा तो आप कथा भी नहीं समझ सकिएगा। तो मन सुनता है, मन ही देखता है, मन ही सूंघता है, मन ही स्वाद लेता है। मन सब इंद्रियों का मालिक है। भीतर में मन और बाहर में आँख, ये दोनों प्रबल हैं। मन को राजा कहा गया है, आँख को मंत्री कहा गया है। मन समान राजा नहीं, अदृगसो नहीं दीवान, दृग दीवान जही आदरे, मन तही हाथ बिकान। आँख जो है यही जगत को देखती है। पहले देखने के बाद तब मन जाता है। पहले आँख देखती है जगत की तरफ, और जब इसको देखती है, इसके आँख का आकर्षण जब होता है तब मन जाता है कि हाँ क्या देख रही है। ऊपर की इंद्रियों में आँख, अगर आँख आपने बस में कर लिया, इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि रोकी हूँ नयन, नेत्र को रोकना पड़ता है। ये बड़ी प्रबल है नेत्र। ये नेत्र को रोकना पड़ता है जगत की तरफ देखने से। रखियो नयन बिलोकतर, नहीं देखना है तुमको। देखो तो संत को देखो, भगवंत को देखो, ग्रंथ को देखो, भगवान के चित्र को देखो, भगवान की लीला को देखो, भगवान की महिमा को देखो, दुनिया को मत देखो। नेत्र को बचाना होता है। नेत्र बच गया है आपका तो आपको बहुत काम हो जाएगा। हाँ, नेत्र ठाकुर जी में लग जाते हैं। जब आप दर्शन करिएगा ठाकुर जी का, उनके विग्रह का भी, उनके चित्र का, उनके मूर्ति का भी दर्शन कीजिएगा प्रेम से, तो आपका काम हो जाएगा। फिर ये आँख दूसरी जगह नहीं जाएगी। भगवान नेत्र को चुरा लेते हैं कि जो खतरा करने वाला है, जगत के तरफ खींचने वाला जो ये नेत्र है, इसको पहले चोरी करो। भगवान पहली कृपा जब करते हैं तो आँख को चुरा लेते हैं। विश्व विलोचन चोर। जब आँख चुरा लेते हैं ना, आँखें अब भगवान के लिए बेचैन हो जाती हैं, दूसरे को नहीं देख सकती है। रघुनाथ बिलोक लिए जब ते, निज गेहन देह संहारन दे। धरि धीरज बोली उठी बरुनी, पद नीरज के रज झारन दे। और नेत्र के अंगों में होड़ लग जाती है। बरुनी कहती है मैं चरण की धूल झारूंगी इस सुंदर सरकार के। धरि धीरज बोल उठी बरुनी, पद नीरज के रज झारन दे। पुतली कहे देखी ले राघव को। पुतली कहती है दर्शन करने दो, दर्शन, तो मत आओ सामने बरुनी। तो तब तक आंसू आ जाता है। आंसुआ कहे पाँव पखारन दे।
आंसू कहता नहीं नहीं, हम अपने प्यारे के चरण धोएंगे प्रेम के जल से। और तब तक पलक कहती है, पलके कहे झांपी ले राघव को, आँखिया कहे और निहारन दे। आँख कहते देखने दो देखने दो, पलक कहती है अरे इनको जल्दी से छिपाने दो भीतर। इस तरह से आँखों के अंगों में होड़ मच जाती है प्रभु की सेवा करने के लिए। ऐसा रूप है राघव का। हाँ, सुंदर श्यामल गौर तन विश्व बिलोचन चोर। अब चलिए यहाँ से गोस्वामी जी एक दोहे तक, एक दोहे से भी अधिक भगवान के रूप का वर्णन करने जा रहे हैं। अब समाहित चित्त होकर आप लोग राघव के रूप का दर्शन करें चौपाइयों के माध्यम से। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो, शरद छंद निंदक मुखनी के, नीरज नयन भावते जी के, सहज मनोहर मूर्ति दो। देखिए मनोहर माने होता है मन को चुराने वाले, हरने वाले। दोहे में कहा चित्त नयन चोर, अब कह रहे हैं मन चोर। इनका ऐसा सुंदर सौंदर्य है, सहज। अभी श्रृंगार नहीं किए हैं राम जी, अभी तो नहा धो के अपने गुरु जी की सेवा में रहते हैं राघव। यहाँ तो गुरु जी की सेवा में चेला बनकर है, विशेष श्रृंगार कैसे करेंगे? अभी कोई विशेष श्रृंगार करके नहीं आए हैं धनुष यज्ञशाला में, क्योंकि श्रृंगार करने वाले कोई श्रृंगारी अभी नहीं है। हाँ, लक्ष्मण जी हैं, लेकिन दोनों गुरु जी के शिष्य हैं, तो शिष्य के रूप में भी राम जी हैं, तो वहाँ विशेष श्रृंगार कुछ नहीं है। सहज रूप से जो धारण करते हैं गहने, वो धारण किए हैं बस। इसलिए सहज मनोहर, बिना श्रृंगार के, बिना विशिष्ट श्रृंगार के, सबके मन को हरने वाले हैं। सहज मनोहर, जान लो राम जी का जो सौंदर्य है वो बड़ा विलक्षण है। हम कहाँ तक आपको बतावें, कल बताए थे कि दुश्मन के भी मन को खींचने वाले राम जी हैं। और को छोड़िए ना, दुश्मन का भी मन इनके अंदर लग जाता है। खरदूषण आया लड़ने के लिए, अब वो कह रहा है हम भरी जन्म सुनऊ सब भाई, देखी नहीं तो सुंदर थाई। जदे भगनी किन्न कुरूपा बदला एक नहीं पुरुष। राघव की यही सब खूबी विचित्र विचित्र है, जो बड़े ध्यान से देखने पर समझ में आएगी कि राघव के रूप पर दुश्मन भी लट्टू है। दुश्मन भी लट्टू है, खरदूषण लट्टू है, कह रहा है कि मारने लायक लड़का नहीं है। मछली, घड़ियाल, सांप, सूस, ये सब समुद्र में प्रकट हुए। देखन कह प्रभु करुणा कंदा, प्रकट भय सब
जलचर वृंदा। कौन कौन कहा? मकर माने घड़ियाल, नक्र ये सब घड़ियाले की जाती है। मकर, नक्र, झख, झख माने मछली, नाना ब्याला माने सांप। इतने बड़े बड़े जो 7 योजन तन परम विशाला, जो बड़े बड़े समुद्र में 100 योजन के जो बड़े बड़े लोग हैं, जीव जंतु, वो प्रकट हुए हैं और ऊपर में चले आए। और प्रभु ही बिलो कहीं टरही न टारे, मन हर सीत सब भये सुखारे। प्रभु ही बिलो कहीं टरही न टारे, मन हर सीत सब। अब देखो इनका सबका मन हरण हो गया। जितने घड़ियाल मछली है सब प्रकट है, दर्शन कर रहे, एकदम बिल्कुल तस से मस नहीं हो रहे। उनका स्वभाव बदल गया, क्योंकि जो बड़े बड़े मत्स्य होते हैं वो छोटे छोटे मछलियों को खा जाते हैं वो। लेकिन यहाँ ऐसे हुए एक तिनहि जे खाही, एकन के डर ते पीड रही। वो लोग भी तिनकी ओठन देखी बारी, मगन भय हरि रूप निहार। देखो राघव का रूप का महिमा सुनो, समझो, मन में लाओ कि प्रभु के रूप कर वो सब मगन है बिल्कुल। मछली, घड़ियाल और ये जीव जंतु जो खूंखार जीव हैं, जो घड़ियाल सबको मारने वाला है, खाने वाला है, वो अपना स्वभाव छोड़ दिया है और चुपचाप दर्शन कर रहा है। राघव के रूप ऐसा मनोहर है, सबका मन हरण कर लिया, घड़ियाल का भी, सुस का भी, मछली का भी, सबका। रास्ते में राघव जा रहे हैं तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, खग मृग मगन देखी छवि होही, लिए चोरी चित राम बटोही। खग मृग मगन की छवि होही, खग मृग सब रघुनंदन को देख करके पक्षी लोग उड़ना छोड़ देते हैं, संग ही संग चल रहे हैं राघव के। मृगे लोग देख देख करके मगन हो रहे हैं और इन्हीं के संग ही कुछ दूर तक जाते हैं। हाँ, ऐसे भगवान का रूप है राघव कि मृगा भी, पक्षी भी, जलचर भी, थलचर भी, नभचर भी, जितने नेत्र वाले लोग हैं, जो भी राम जी को देखा वो मग्न हो गया। और कहाँ तक आपको हम बतावें, करतलबान धनुषय अति सोहा, देखत रूप चौर और अचर। अचर माने पेड़ पौधे, पेड़ पौधे झूमने लगते हैं राघव को देखकर। जब राघव उनके पास पहुंचते हैं तो मस्ती में झूमने लगते हैं वो। फूल वाले फूल बरसाने लगते हैं उनके ऊपर, फूल वाले पौधे फूल बरसाने लगते हैं, फल वाले फल बरसाने लगते हैं, छाया वाले छाया करके सुख देते हैं राघव। राघव की महिमा बहुत विलक्षण है। ऐसा रूप है मनमोहक, जिस रूप पर सब कोई लट्टू है।
अपने को कोई संभाल नहीं सकता इस रूप को देखने पर। और ये नहीं है कि इस रूप पर खाली मनुष्य मोहित हो, नर मोहित हो, नारी मोहित हो, सो बात नहीं। राघव के रूप पर सब कोई एक रस। इसीलिए जनकपुर में कोई रोकने वाला नहीं मिला। जब जनकपुर गली में राम जी आए तो ये नहीं कोई कहने वाला मिला कि अरे मत जा मत जा, सब भाग पड़े। चले सकल गृह काज विसारी, धाये धाम काम सब त्यागी। क्यों? कोई जिस गांव में जाते हैं राघव, वहां कोई रोकने वाला किसी को नहीं। चलो चलो, छोड़ो काम धंधा, दर्शन करने चलो। ये राघव की सब खूबी है कि राघव के दर्शन का कोई बाधक नहीं बन रहा है। चलो, सब लोग चल देते हैं, गांव का गांव। और राघव ने इतना कल्याण किया जीवों का कि उसका कोई गिनती क्या करेगा। अयोध्या से पैदल गए जनकपुर, जितने गांव मिले, जितने जंगल मिले, अयोध्या से बक्सर आने में, बक्सर से जनकपुर जाने में सबका उद्धार किया। संतोष नहीं हुआ, फिर दूसरी यात्रा बनवास की वो पूरा पैदल चित्रकूट, चित्रकूट से फिर पंचवटी, फिर रामेश्वरम, तो भी संतोष नहीं हुआ, फिर लंका चले गए। रास्ते के गांव जितने पड़े, गांव के गांव, गांव के गांव, लोगों का उद्धार हुआ। राघव ने इतना लोगों पर कल्याण किया है। राघव का तीर्थ भी बड़ा विस्तृत है। राघव का तीर्थ सिमट कर एक जगह नहीं है। राघव सिमट कर एक जगह रहे ही नहीं। राघव का चरित्र जो है वह विस्तार है पूरा भारतवर्ष में। इसलिए देखिए, इनका तीर्थ जो है एक ही क्षेत्र में नहीं है। अब अयोध्या कहीं और है और मिथिला बहुत दूरी पर है। दोनों की भाषा अलग अलग है। हाँ, यहाँ वहाँ, फिर चित्रकूट वहाँ से कुछ दूर है, फिर चित्रकूट से पंचवटी दूर है, फिर वहाँ से किष्किंधा दूर है, फिर रामेश्वरम दूर है, लंका तो बहुत दूर है। राघव ने समूचे भारतवर्ष को क्रॉसिंग किया, एकदम यहाँ से लेकर एकदम कन्याकुमारी तक। आप कहेंगे इतना ही नहीं, राघव फिर राजा जब बन गए तो इन्होंने समूचे भारतवर्ष का भ्रमण किया। भारतवर्ष का नहीं, लंका में भी गए। विभीषण जी क्या गए हैं, विमान से भगवान सब जगह जा जा करके, जगह 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 सबको, क्योंकि तीनों लोक के भगवान राजा बने ना, सातों द्वीप के, सतद्वीप सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला। और ऐसा राज्य का इन्होंने प्रबंध किया राम जी ने कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। कहीं कोई दुख किसी को नहीं रह गया। राघव ने सबका कल्याण किया, सबको दर्शन दिया, सबके मन को मोहित कर लिया। इसीलिए राघव के प्रेमियों की भरमार और राम नाम की महिमा की भरमार।